हेलो दोस्तों, क्या आप पर कभी किसी के खून का इल्ज़ाम लगा है? भले ही वो आपने इरादतन किया हो या गैर इरादतन यानी इंटेंशनली किया हो या अनइंटेंशनली। आप कह सकते हैं नहीं, पर मैं कहता हूँ कि हो सकता है कि आप किसी के खून के ज़िम्मेदार हो। मैं आपको बताता हूँ कैसे। इन दिनों हम में से अधिकतर लोग एक बॉम्ब की तरह काम कर रहे हैं और जो किसी भी समय फट सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। और ये बॉम्ब स्पेशल है। और ये क्यों स्पेशल है? क्योंकि ये उन लोगों को शायद ही मारे जो इस बॉम्ब के आसपास रहते हैं, लेकिन ये उसको भी मार सकता है जो उस बॉम्ब से बहुत दूर बैठे हैं, सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे हैं उनको भी। सर खुद से पूछिए, क्या आप इस तरीके के बॉम्बर बन के घूमना चाहते हैं कि आपके कारण किसी की जान चली जाए? क्या आप किसी निर्दोष व्यक्ति की जान लेना चाहते हैं, उसका मर्डर करना चाहते हैं? क्या हो यदि मैं कहूँ कि हाँ, आप न केवल दूर बैठे लोगों को बल्कि अपने प्रिय लोगों को भी मौत के घाट उतार सकते हैं, ऐसी स्थिति में हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 जो बीमारी है, उसका स्प्रेड, उसका प्रसार कैसे होता है। हम सब जानते हैं कि मास्क लगाएँ, दूरी बनाए रखें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें। बट हम में से कितने लोग करते हैं? और जो करते हैं उसमें से आधे भी पुलिस के डर से, फाइन के डर से करते हैं। हम लोग ये क्यों नहीं सोच रहे कि हम कितने पढ़े लिखे हैं कि हम पुलिस को देखकर खुद की सेफ्टी करते हैं। मतलब हमारी सेफ्टी के लिए भी सरकार होना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं सरकार क्या कर रही, फिर से फैल रहा है। सरकार क्या आपके घर में आकर एक-एक के पीछे खड़ी रहेगी कि भैया मास्क लगाओ या फिर आप दूरी बना के रखो, सुरक्षा रखो। आपको बता दिया है। और हम तो 80% पढ़े लिखे लोगों का देश है ना, तो फिर क्यों हमको सरकार की ज़रूरत पड़ती है? तो अच्छा होगा कि आप सरकार को एक्यूज़ करने से पहले ये सोचें कि क्या आप गाइडलाइंस को फ़ॉलो कर रहे हैं? ऐसा है कि आपने मास्क नहीं लगाया, आपको लगता है बीमार नहीं हुए, लेकिन आपके घर में कुछ तो कोई तो होगा जो कमज़ोर इम्यूनिटी वाला है। अगर आप ये वायरस ले जाके उसको दे देते हैं, तो ज़रूरी है कि वो इसको सँभाल पाए, बच पाए। ठीक है, आपके घर में कोई नहीं है, लेकिन आपने किसी और को दिया, वो किसी और से मिला, उसके घर में हो, चलो उसके घर में भी नहीं है, पर उससे किसी तीसरे के घर में, उसके घर में हो, कहीं तक तो फैल सकता है। तो आप मुझे बताइए ना कि अगर आपके कारण ऐसे किसी इंसान की जान चली जाती है, क्योंकि आपने लापरवाही की और आपके थ्रू वो वायरस उस तक पहुँचा, तो क्या आप उसकी हत्या के ज़िम्मेदार नहीं होंगे? आपके पास बड़े नहीं, दूसरों के हाथों है। आप ऐसा करके देश की भला कर देखिए, कहते हैं देशभक्त, तो देशभक्त केवल किसी के साथ खड़े होने से नहीं होता है, किसी नेता को अच्छा कहने से देशभक्ति नहीं दिखेगी। देशभक्त हैं आप तो अपने देश के लोगों की रक्षा करें। इतना सा काम तो कर सकते हैं आप, मास्क लगा के बातें करें एक-दूसरे से, ताकि आपके अंदर वो वायरस नहीं आ सके। और देखिए, हम सब जानते हैं कि वायरस के लक्षण दिखाई दें ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं कि जो खाँस रहा हो उसके सामने आप मास्क लगाएँ, उसको लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो इंसान भी बीमार हो सकता है, उसमें भी वायरस हो सकता है, वो आपके अंदर आ जाएगा। आप में भी सिम्पटम नहीं दिखेंगे, लेकिन आपसे किसी कमज़ोर में गया और उसकी जान ही चली गई, तो कोई आपको बोले कि आप इसके लिए ज़िम्मेदार हो और अगर आपको पता लगे वास्तव में आप ही इसके ज़िम्मेदार हो, तो आप क्या खुद को माफ़ कर पाएँगे? तो इसीलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, निवेदन है, इसमें महानता मत समझिए, महानता इसमें समझिए कि आप अपने देश के लिए कुछ योगदान दे पा रहे हैं। आपको बॉर्डर पे जाके लड़ना नहीं पड़ रहा है, आपको पैसे भी नहीं लगाने पड़ रहे, लेकिन आप केवल मुँह ढक कर रखिए, बात करते समय मुँह ढक कर रखिए, जितना संभव हो सके दूरी बना के रखिए, सफाई रखिए, बस इतना ही तो करना है और इतना करके आप अपने देश की सच में रक्षा करेंगे, देश का भला करेंगे। तो अगर आप देशभक्त हैं, तो मेरी इस बात पर ज़रा ध्यान दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। थैंक यू।